हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीबीएम के धनबाद सेमेस्टर 1 के लिए जो बीएससी पेपर का एमसीक्यू का वीडियो बना रहे थे, उसमें हम लोग आज थर्ड यूनिट देखेंगे। और इसके बाद एक यूनिट हमारे पास बचेगा। ठीक है, एक या दो यूनिट देख लेंगे, जो भी बचेगा उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यूनिट वाइज वीडियो जैसे आप लोग एसएससी पेपर में देख रहे थे, आईकेएस पेपर में देख रहे थे, बीएससी पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे और एईसी पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे। एईसी पेपर का वीडियो भी आपके पास जल्दी चला जाएगा, वो शेड्यूल कर दिया जाएगा और गया है, शेड्यूल कर दिया गया, वो अपने आप जैसे एग्जाम होगा बीएससी पेपर का अपने आप वीडियो पब्लिक हो जाएगा, तो आप जाके वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, चूंकि अभी एग्जाम खत्म हो रहा है, सेमेस्टर 2 का 2 बैच हम लोग लॉन्च करेंगे। एक कोर्स वाला जिसमें लाइव क्लास मिलेगा, जो प्रॉपर मिलता है, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू, पीडीएफ नोट्स के बाद पीवाईक्यू, मॉडल सेट, ये सब मिलेगा उसमें। वो कोर्स एक मिलेगा जो लाइव बैच वाला, थोड़ा महंगा रहेगा। अगर कोई चाहते हैं कि हमको लाइव बैच नहीं चाहिए सर, हमको पीडीएफ ही दे दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम खुद पढ़ लेंगे, तो पीडीएफ कोर्स भी आपको मिल जाएगा। वो 299 में मिलेगा, 299 रुपये में 6 महीने तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी, या 7 महीने की वैलिडिटी रहेगी, जहाँ पे आपका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और कंप्लीट पीवाईक्यू और मॉडल सेट कंप्लीट डाला हुआ रहेगा उसमें। आप आराम से खरीद सकते हैं। अगर आर्ट्स के बच्चे हैं तो भी खरीदिए, साइंस के बच्चे हैं तो भी खरीदिए, और कॉमर्स के बच्चे तो भी खरीदिए। तीनों के अलग अलग कोर्सेज बने रहेंगे। और मेजर पेपर सेमेस्टर 2 में जो आपके हैं, मेजर और माइनर, एमडीसी, बीएससी, सारे पेपर का कंप्लीट वहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले एक वीडियो बना के आपके सिलेबस को समझा देंगे, और फिर वहाँ पे भी आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कोर्सेस आपके पास अवेलेबल है। तो आप कंटिन्यूअस CWH ऑनलाइन एकेडमी का जो एक चैनल है, CWH यूनिवर्सिटी, इसके साथ जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को लगातार हम लोग हर साल हर सेमेस्टर में एग्जाम के समय बहुत मदद कर सके। और कमेंट सेक्शन में तो धुआं धुआं उठा देना है जब भी आपका एग्जाम अच्छा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यूनिट 3 हम लोग करने जा रहे हैं, पढ़ना है द इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिक एंड क्रिमिनल लॉ। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ की राजनीति कैसी है, और क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे किस तरह का कानून बना हुआ है। तो सबसे पहला बोला है कि प्राचीन भारत में मुख्य व्यवसाय क्या था। तो प्राचीन भारत का मुख्य व्यवसाय खेती था। भारत में अस्थाई बंदोबस्ती किसने लागू की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती लागू की, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। अस्थाई बंदोबस्ती किस वर्ष लागू हुई थी। तो 1793 में लागू हुई थी। बंदोबस्ती मतलब है कि जमीन किसके नाम पर, उसका किराया। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो थॉमस मुनरो ने शुरू की थी ये रैयतवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत में लागू की गए थे। ब्रिटिश आर्थिक नीति में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ है। ब्रिटिश आर्थिक नीति में सबसे ज्यादा ब्रिटिश इंडस्ट्री को लाभ हुआ है। धन के निकास का सिद्धांत किसने दिया। तो धन के निकास का सिद्धांत दिया था दादा भाई नेहरू ने। विच इंडस्ट्री वाज मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कौन इंडस्ट्री है जो वो अंग्रेजों के समय में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो टेक्सटाइल। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। तो मुंबई में। भारत में रेलवे कब शुरू हुआ था। तो भारत में रेलवे 1853 में शुरू हुआ था। ठीक है। ब्रिटिशों ने निर्यात के लिए किस फसल को बढ़ावा दिया था। तो नील की खेती। आगे लिखा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। तो थॉमस मुनरो ने। ब्रिटिश शासन के कारण कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। तो ये था कुटीर उद्योग। आगे लिखा है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आत्मनिर्भर थी। ब्रिटिश काल में प्रमुख बंदरगाह कौन थे। तो मुंबई था। ब्रिटिश नीति ने किस वर्ष उद्योग को नष्ट कर दिया। किस उद्योग को नष्ट कर दिया। तो टेक्सटाइल को नष्ट कर दिया। भारतीयों पर सबसे अधिक कर का भार किसका था। भूमि कर, सबसे ज्यादा लैंड कर था। आर्थिक विकास पर किसने जोर दिया था। नेहरूजी ने, दादा भाई नेहरूजी उसको बोलते हैं। ब्रिटिश रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटिश रेलवे का मुख्य उद्देश्य जो था वो था विस्तार, अपने बिजनेस को विस्तार करना, जिसके कारण वो रेलवे उसी जगह पे अपना रेलवे स्टेशन बनाया, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया, जहां उसको सामान ले जाने और ले आने में सुविधा हो सके। ब्रिटिश काल में कौन सा उद्योग विकसित हुआ था। तो जूट का इंडस्ट्री बहुत तेजी से डेवलप हुआ था। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था मेनली निर्भर है माइनिंग के ऊपर। झारखंड में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है। तो कोयला। बोकारो किस लिए प्रसिद्ध है। तो इस्पात के लिए बोकारो स्टील प्लांट। झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्रमुख समस्या क्या है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा समस्या यहाँ गरीबी है। झारखंड किस संसाधन से समृद्ध है। तो खनिजों से समृद्ध है। संविधान मसौदा बताइए। संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। संविधान कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 में। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। पूछा कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 में। संविधान बनने में कितना समय लगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत क्या है। भारत फेडरल स्टेट है, यूनिटरी स्टेट है, फेडरल विथ है, या तो किस तरह का। तो याद रखना फेडरल विथ यूनिटरी बाइस्ड स्टेट है।
सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो इंडिया का है। इंडिया क्या है फिर? अभी बताए, रिपब्लिक है। इंडिया रिपब्लिक कंट्री है। संसदीय प्रणाली किससे ली गई है? तो संसदीय प्रणाली का जो कंसेप्ट हमारे संविधान में लिया गया वो यूके से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से। एकल नागरिकता किसकी विशेषता है? तो भारत की। भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट भारत में मिलता है, भारत में देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट भाग 3 में मिलेगा। मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने थे? तो कितने फंडामेंटल राइट दिए गए? तो मूल रूप से अगर बात करें तो 7 थे, उसमें से एक हटा दिया गया, अभी 6 बचा हुआ है, तो 7 है। ठीक है, वैसे आप बोल सकते हो अभी बचा हुआ कितना है? 6, लेकिन पहले कितने थे? 7। एक संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया। समानता का अधिकार किसमें है? तो समानता का अधिकार के लिए आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे शामिल है? तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या बताता है हमको? बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी, मूवमेंट की आज़ादी, तो ऑल ऑफ दीज हमको सब चीज़ की आज़ादी। स्वतंत्रता मतलब खाली बोलने का नहीं, हर चीज़। अनुच्छेद 21 संबंधित है किससे? तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, हर व्यक्ति को जीवन जीने का और अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात किया गया आर्टिकल 23 और 24 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार बात किया गया आर्टिकल 32 में। और अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो अम्बेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद जो 32 है आर्टिकल 32 वो हृदय है, आत्मा है, हार्ट एंड सोल है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में लिखा हुआ है? मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A में लिखा हुआ है, भाग 4A में लिखा हुआ है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उसके पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? तो 1976 में जोड़े गए थे, जब 42वां संशोधन हो रहा था। किस देश से प्रेरित था? हमारा देश का संविधान किस देश से प्रेरित था? तो कहाँ को देख के देखे थे? तो यूएसएसआर को बना के थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो अभी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी 11 है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, तो ये भाग 4 में लिखा हुआ है। शिक्षा का अधिकार कहाँ है? तो आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान करना। बोलता है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिकता का मतलब होता है सभी लोगों को एक जैसा समझना, इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। बाहर के किसी भी नियंत्रण से आप बाहर रहिए तो उसको बोलते हैं सार्वभौमिकता। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। याद रखें, नीति निर्देशक तत्व का कंसेप्ट आयरलैंड से लिया गया। मौलिक अधिकार निलंबित, मौलिक अधिकार जब फंडामेंटल राइट कब खत्म हो जाता है मेरा? तो इमरजेंसी में। देश में जब भी इमरजेंसी लगेगा आपके फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं, और अब देश में कभी इमरजेंसी लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कंसेप्ट हटा दिया गया। हेबियस कॉपर्स का अर्थ क्या होता है? हेबियस कॉपर्स का मतलब क्या होता है? हेबियस कॉपर्स का मतलब होता है प्रोड्यूस बॉडी बिफोर कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के सामने अपने आप को खड़ा कीजिए। अभी तक तो हिंदी है ही नहीं। चलिए अभी इसका इंग्लिश है तो इंग्लिश ही पढ़ देते हैं इधर, जहाँ तक आपको मिलता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसका हिंदी किया ही नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ तो ऐसा है कि जिसको इंग्लिश में बताया जा सकता है। बहुत है, बहुत है। अब बैठ के पढ़ते रहिएगा, कुछ ऊपर करवा देते हैं, ठीक है? कुछ ऊपर करवा देते हैं, बैठ के पढ़ते रहिएगा। जिनके पास पीडीएफ है, पीडीएफ तो सब लोग खरीद ही लिए हो, तो पीडीएफ जिनके पास है वो बैठ के अपना पढ़ते रहोगे। कितना आप चिल्लाते रहेंगे कुछ। हेवियस कॉर्पस हो गया। इंडिया क्या है? फेडरल विथ यूनिटरी बाइस्ड है, अभी तो बताए थे। लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा, ये तो जब जितना पढ़ाएं लगभग सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ है से लिया गया? यूके से लिया गया। फंडामेंटल राइट कितने कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। और DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, आयरलैंड से लिया गया। इमरजेंसी एक जर्मनी से लिया गया। प्रीमियल इंक्लूड जो हमारे यहाँ जो संविधान का प्रस्तावना उसमें क्या है? जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी और फर्टिलिटी है। सेकुलर मीन्स क्या होता है? इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। ये लगभग हम लोग बता चुके हैं। तो जिनके पास पीडीएफ है ना, वो आराम से पीडीएफ को पढ़िए, जम के पीडीएफ को पढ़िए। इसमें हमको लगता है जितना क्वेश्चन देख रहे हैं सब आपके लिए लगभग पढ़ाया हुआ है। कुछ नया चीज़ होगा तो जरूर बताएंगे। और इसमें बीएनएस हमारे यहाँ भी चल रहा है, मालूम है? भारत में अब भारत में जो कानून चल रहा है, न्याय पद्धति चल रहा है, वह बीएनएस चल रहा है। बीएनएस का मतलब तो भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता। देखिए आगे हम लोगों को कुछ क्वेश्चन और है जो हम लोग इधर बता देते हैं। इधर हिंदी किया हुआ है और इधर क्वेश्चन एमसीक्यू मोड में लिखा भी है। अभी सब क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है?
यूनिट 4 का हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। यूनिट 3 में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, देख लीजिए। यूनिट 3 में इतना ही पढ़ना है। यूनिट 4 में हम लोग अगले वीडियो में यूनिट 4 बनाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं सारा इसका हिंदी हुआ है कि नहीं, ठीक है। और यूनिट 3 में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, लेकिन जितने शॉर्ट में क्वेश्चन दिए गए थे उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपके पास है, आप पीडीएफ कोर्स खरीद लिए हो तो आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए। यूनिट 4 हम लोग चेक कर लेते हैं, सारा का सारा आंसर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 4। यानी एक वीडियो और जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो और जाना चाहिए 54 से 68, मतलब 14 पेज का और एक पीडीएफ है जो कि यूनिट 4 के लिए। जैसे यूनिट 4 पढ़ा देंगे पूरा कंप्लीट। यहाँ पे पढ़ेंगे फिलोसफी, हेल्थ और वेलनेस के बारे में, ठीक है।